का मतलब 1 लाख कमाने वाले को 1,11,000 मिलेगा अगले साल। कोई बड़ा हो उसके अगले साल में 1,11,000 का 10%। हेलो, यस सर। और यहाँ पे 12 साल में 600 से 40 लाख, वहां पे 1,000 से 1,40,000 या 1,50,000 सर को मिला था 36 ईयर। अच्छा है कि नहीं है? अभी बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना? यस सर। सीरियसली करना चाहिए कि टाइम पास करना चाहिए? यस सर। अभी आप पे छोड़ता हूँ डिसीजन आने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे ये कहता है कि इंडिया में 2018 से 19 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैंने ये लिया है, 0 to 1.5 लाख सालाना कमाने वाले लोग इंडियंस है, करीब 20 करोड़, एकदम पॉवर्टी लाइन के। 5.5 से 10 लाख सालाना कमाने वाले मिडिल क्लास। अनूप नायर इधर। हेलो, तुमको यहां से, पता नहीं यहां से, मेरे को नहीं मालूम, यहां जाना है। तैयारी है क्या? वी आर वेरी हैप्पी हियर। 40-50 हजार रुपया महीने का कमाते हैं, बहुत खुश होते हैं हम लोग। दैट इज मतलब आई डोंट नो कैसे बैठ पाते हो। एक कुत्ते की कहानी याद आई। क्या था, एक कुत्ता था, वाइट कलर का पोमेरियन। वो एक होटल का मालिक का बहुत फेवरेट था। तो होटल के मालिक साहब, वो भी खुद भी होटल में आता था। तो होटल का मालिक का चेयर जो जहाँ पे कैश का काउंटर है, वहाँ पे ये कुत्ता बैठता था। और हर 5 मिनट में कुत्ते का मुंह से आवाज आती थी, करके आवाज आती। तो कस्टमर पूछते थे, ये क्या आवाज करता है हर 5 मिनट? ओनर को पूछता, भाई कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है तेरा हर 5 मिनट में, हम खाना खा रहे? बोलता नहीं, वो सीट के ऊपर खिला है, उसको चुभता है, वो रोता है। तो अगर उसको पता है कि कुर्सी पे खिला है, तो फिर ये उठ के जाता क्यों नहीं? तो सर इतना भी नहीं चुभता है कि उठ के जाए। समझ रहे हो? हमारे को उतना नहीं दर्द हो रहा सर, 10,000 ठीक है, सालाना 10,000 इनकम चलेगा, उतना नहीं दर्द होता कि साला माइलेज चल गए। और वो तो जिंदगी झंड बन गई है यार, कुछ नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, बॉस बहुत चिल्ला रहा है, बीवी बहुत टक टक करती है, सोना नहीं मिल रहा है, साड़ी नहीं मिल रही, रोते तो हैं पर काम नहीं करते। सोल्यूशन सामने पड़ा है तो भी नहीं करते। हेलो, यस। हेलो, यस। बुरा लग रहा है? मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये कुछ खिल्ली उड़ाते तो मजा आता। मैं भी ऐसे था आपके जैसे, पता नहीं कितने चैन से कैसे सो पाते। मैं नहीं सो पा रहा था, मेरे को ना पैसा का एकदम, मैं पागल था, मेंटल। हेलो, आप कौन से क्लास के हो? मतलब मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, कौन से क्लास के हो? लॉर्ड। बताओ। लोअर क्लास। हाँ जी, लोअर मिडिल, मिडिल अपर मिडिल, वही है, उधर ही है। मुझे भी भ्रम था कि मैं भी मिडिल क्लास में, भ्रम। मैं एक्चुअली एक जगह था जिसका नाम था अहमदनगर। अहमदनगर जो है वो एक छोटा सा शहर है। आपने शिरडी सुना है? शिरडी, शिरडी के साईं बाबा, शिरडी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे बहुत मतलब सब चीजें सस्ते हैं। टमाटर 10 रुपया, आपको अगर पार्सलेट जो कोथिमीर होता वो नहीं तो 2 रुपया, आलू 5 रुपया, बड़ा सस्ता, क्योंकि सब किसान लोग मार्केट से लाके बेचते थे। सबसे ज्यादा ऑनियन वहां पे बनता है। ऑनियन तो बहुत सस्ता है, 2-3 रुपये, इधर तो बहुत महंगा है। तो बड़ी सुखी जिंदगी थी हमारी। मैंने अपना मस्त एक मकान बनाया, उधर मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इतने में लड़के का एडमिशन हो गया बॉम्बे में। अब बॉम्बे से उसको हमने हॉस्टल में डालने के लिए आए। हॉस्टल डालने गए तो देखा तो हॉस्टल ही बंद है। फिर पीजी देखा तो पीजी में बॉम्बे में सिस्टम है कॉट सिस्टम, मतलब एक चारपाई मिलती है 25,000 रुपये में, एक कमरे में 4 लोग सोते। तो 1 लाख रुपये कमरे का हो गया इसको, घर मालिक को। फिर कपड़ा धोने का और इस्त्री करने का 5,000, खाना बनाने का 5,000, लाइट बिल 4,500, सब फिक्स। ऐसा करके देखा तो करीब 50,000 रुपये मेरे बेटे को खर्चा आता महीने का।
मेरी बीवी सुन के अपन भी किधर दिल्ली शिफ्ट हो जाते ना। बोला भाई 50,000 इसका तो अपना कितना ढूंढेंगे अपन। 4 महीना एक जगह रुक के ढूंढा और घर मिला। अभी मैं 1 लाख रुपया रेंट भरता हूँ। मेरे गांव में 2 मकान है, मेरे यहाँ अहमदनगर में वहाँ पे 1 मकान है, सबकी EMI चालू है और मैं इधर रेंट पे रहता हूँ। हेलो, बच्चों के लिए कितने कुर्बानियाँ देते हैं, है ना? हम भी करते हैं ना। Yes. क्योंकि वहाँ आके मेरा भ्रम टूटा। अब बोलिए क्या भ्रम टूटा? देखो, अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मैंने लव मैरिज, तो बीवी ने पूछा तुम मेरे लिए क्या करोगे? मैंने कहा, तुझे रानी बना के रखूंगा। बस डायलॉग निकल गई मुंह से। अब रानी का मतलब क्या? रानी कुछ काम करती है क्या? तो दासियां होती है उसकी। अभी बोले मेरे दासियां किधर? तो नगर में दासी लोग बड़े सस्ते मिलते थे, खाना बनाने वाले, बर्तन धोने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, 5,000 में सब मिल जाते थे। बॉम्बे में आके जगह पूरा बदल गई। वहाँ पे इंटरव्यू लेना पड़ता है, उधर इंटरव्यू लेना पड़ता है, आधार कार्ड से जमा करके आए तो पहले गए 5,000 लोग जा रहा है, छोड़ अगले आए। फिर जो भी आ रहा है 8,000 10,000 किसके लिए? खाना बनाने के। बाद में एक मिली 7,000। यही फाइनल करते हैं। मैं हिसाब कर रहा था 7,000, फिर कहा झाड़ू पोछा करने वाले 4,000, बर्तन धोने वाले 4,000, कपड़े धोने वाले 4,000। मैं बोला क्या 4 चल रहा है? मैं हिसाब कर रहा था 7 + 4 + 4 मतलब 20,000 भाइयों में देना। एक डायलॉग कितना महंगा पड़ता है, रानी बना के रखूंगा। मैं इंटरव्यू क्यों लिया पता है आपको? अगर ये लोग कोई नहीं आया तो काम मेरे को करना पड़ता है। खाना भी मैं बना लेता हूँ, झाड़ू पोछा भी मैं कर लेता हूँ, इधर सीओ तो वहाँ चूहा हूँ। समझ में आया? समझने वाली बात ये थी, ये सारे भाई लोग कभी भी छुट्टी मारते। जो खाना बनाने वाली है वो छुट्टी बहुत रेगुलर मारती, 1 महीने में कम से कम 5 से 6 उसकी छुट्टी। मैं एक दिन बुलाया गया तो छुट्टी बहुत मारती है। मारूंगी, हेलो हुशेर नहीं मारूंगी, ऐसा नहीं चलेगा, चलाऊंगी। बोला नौकरी से निकाल दूंगा, निकाल दो, डर नहीं लगता? नहीं। उसने डायलॉग बोला जैसे मेरी जो ईगो है ना, उसमें अपनी जुत्ती के नीचे रख रहा। तो क्या बोला, तेरे ऐसे 9 लोग वही बिल्डिंग में है, तूने निकाला तो बाकी के 9 लोग का तो पैसा आएगा। संगीता 70,000 कमाती है, 63 आएगा। एक दिन में मेरे को दूसरा आदमी बुला लेगा अपन बोर्ड डिमांड में। हेलो, 70,000 बोले मेरा मर्द है ना, वो भी 50,000 कमाता है, वो भी फॉरमैन है। मेरा बेटा भी कमाता है 25,000। संगीता का घर में 1.5 लाख रुपया आता है, क्या समझे? 1.5 लाख कमाती है। तुम बताओ, तुम में से कितने लोग 1.5 लाख कमाते हैं इधर? संगीता लोअर क्लास के था, पता क्लास के है। हेलो, मैंने बोला साला आप पैसा कमाना पड़ेगा। हम मिडिल क्लास के नहीं है। 1.5 लाख कमाए तो हम यहाँ बैठे क्या? सर तो रिटायर हो गए 1.5 लाख कमा के, अब क्या करेंगे सर? आधी सैलरी मिलती है पेंशन में। कुछ समझ में आ रहा है? ये बिजनेस करना चाहिए, क्लास देकर करना चाहिए। जितने लोग घर में हैं, महीने का खर्चा कितना है सब देखना पड़ेगा। तो 20 साल तक ही काम करेंगे तो ये सैलरी कहां से कहां बढ़ेगी? मैंने बताया 11 टका मैक्सिमम मिलता है। कुछ समझ में आ रहा है? Yes. कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तो शेयर बनना चाहिए कि नहीं? यस सर। ऐसा तो नहीं है। ये जो हो रहा था अमृत मंथन, आप भी खड़े थे उधर। एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर देखो, ये खड़ा था, ये हमारा स्मार्ट इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने वहां जाके एक पैक पी लिया, अब वो मरेगा नहीं। आप में से कोई है क्या हमारा? मतलब हम मरने वाले हो? कलश का तो देख के सर मरने वाले हो कि नहीं? यस या नहीं?
यस सर। तो मरने के पहले क्या कर रहे हो? कितने लोग शादीशुदा है? हाथ ऊपर करें। मैक्सिमम है। कितने लोग शादी करने वाले हैं? अभी लोग हैं। तो आप सब मरने वाले हो। कभी ना कभी तुम्हारे ये मैं भी मरूंगा। तो ये नॉमिनेशन फैसिलिटी जो हमारे पास है, आज अगर रात को तुम लुढ़क गए तो तुम्हारा आईडी तुम्हारी बीवी को या तुम्हारा हस्बैंड को या तुम्हारे फादर मदर को क्या देने वाली है? यह है मेरा सवाल। अनूप गया तो 40 लाख देके जाएगा। हेलो, तुम जाओगे क्या देके जाओगे? कितना दोगे रे? कितना? कुछ सोचे है? समझाओ आपकी फैमिली की, आपके आईडी की वैल्यू क्या है? इतने सालों से कुछ लोग हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तुम्हारी आईडी की वैल्यू क्या है? आज वही तुम्हारा वैल्यू है। योर आईडीज वैल्यू इज योर वैल्यू। दिस आईडीज वैल्यू इज 40। इसके लिए 4 करोड़ का उसकी हाउस बोट जल गई, मुस्कुरा रहा है। आप मुस्कुरा सकते हो? हेलो, नहीं सर। तो जिसको शर्म आती है, डर लगता है लोगों से, थोड़ा शेर बनकर काम करोगे कि नहीं करोगे? वरना यही हालत है। मरने के बाद क्या होता है? ये इनका डाउनलाइन है। ये है सृजन नायर, ये अश्विनी शर्मा, ये दोनों डायमंड है। ये आदमी, हम लोग गए थे सोलन नाम का जगह। ये उसकी लास्ट पिक्चर, लास्ट मीटिंग था 19/7/2018 में सूर्य विलास सोलन में टीम का मीटिंग था। सीजन आया था। ये लास्ट फोटो, ये उसका जो विमल सरीन का डेथ के बाद उसकी टीम को हमने दिया था ट्रेनिंग। ये है अभी डायमंड, ये भी डायमंड है। ये गया नेक्स्ट डे, एक आईडी छोड़ा है नॉमिनेशन। आज यमुना को मिले हो आप लोग? यस सर। कोई टेंशन है उसको? बच्चे, एक लंदन में पढ़ रहा है, एक डॉक्टर बन रही है, एक घूम रही है। बाप उसके पापा को, सीजन के पापा को, सीजन की मम्मा को, सीजन के भाई को, सबको घर बना के दे रही है। तुम्हारी आईडी कर सकती है? तो जितने लोग हैं यहाँ पे, आज से सीरियस हो जाओगे। मर गवर गए ना तो क्या देके जाओगे? विरासत में इसने जो दिया यही होता है। तो अपन कर सकते हैं माइल एक्शन आज से सिंसियरली? श्योर? 100%? शेर की तरह बिना डरे? अभी आना चलाएगा, नहीं तो जाएगा बाहर में। मंदिर के पुजारी देखो यस सर। क्या करता है? प्रसाद बांटता है। कभी देखता है ये ऊंचा है, छोटा है, मोटा है, पतला है। कभी लड्डू देते, अच्छा भाई साहब मुझे डाउट है, मैं आपको लड्डू तो दे रहा हूँ, लेकिन कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं, आप खाओगे ना? ऐसा पूछता है क्या? नहीं, देता है। खाना तो खा, करना खा। तुमको भी माइलेज देना है, पैसा मांगने का नहीं, अपॉर्चुनिटी देने का माइंडसेट। You are giving an opportunity, you are not taking money. आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी कोई हेल्थ कंडीशन के लिए, you are giving, you are not taking. ये तुम्हारा मन के अंदर होना जरूरी। ये नहीं है ना तो आप एक कॉपी तो ले ले, मांगोगे और मांगने वाला हमेशा बिल्ली रहता है। हेलो, 20 लाख रोज कमाने वाले को मैंने 7 आईडी दी थी। तो समझ में आया था गलत आदमी से पंगा नहीं। मेरे को क्या आया पाया नहीं, मेरा बाप का लेके जाने वाला था क्या? मैंने बता दिया। आज मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। समझ रहे हो? पक्का? यस सर। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट में इतना कुछ कर सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं उसका। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज है जो सीखना पड़ेगा। मैंने कहा रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करो।
लेकिन कुछ लोग जब बोलते हैं ना सर मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ, मुझे यहाँ तक बोलते हैं कि सर मैं मेरी टीम के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर पाता हूँ। सर आपकी टीम काम क्यों नहीं करता है? फिर टीम काम क्यों नहीं करता है? तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तुम कम्युनिकेशन ले रहे हो और दे रहे हो, तो फिर टीम काम क्यों नहीं कर रहा है? आपको लगता है बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं है बॉस, मैं अभी भी सीख रहा हूं। आई एम स्टिल लर्निंग। मैं 5th में 1995 से डायरेक्ट सेलिंग में है। किसी लोग यहाँ तक पैदा भी नहीं हो रहे हैं। कितने लोग जो 95 के बाद पैदा हुए, जरा हाथ ऊपर उठाए। यंग बच्चे तो रहेंगे, 95 के बाद पैदा हुए कोई है? हाँ है, उठाओ फिर हाथ। 95 के पहले पैदा हुए। मैं साला तब से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूं, फिर भी नेटवर्क सीख रहा हूं। नेटवर्क ऐसा समुद्र है ना जिसका नॉलेज बहुत है। हर आदमी कुछ ना कुछ सीखा के जाता है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, कोई भी आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा। दिस विल नॉट देयर इन एनी इंटरनेट। मैं किसी का कॉपी भी नहीं करता हूं। अपन कौन है? अपन सिर्फ अपने बच्चे पैदा करता हूं जो शेर बने। इसके लिए हम वैल्यू मुझे यहाँ आया, वरना वो बड़ा बड़ा मीटिंग में खड़ा था, 15 मिनट बात करके निकल जाता हूँ कन्वर्सेशन में। तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है भाई लोग। तो कम्युनिकेशन इज अ स्किल। अगर कम्युनिकेट मैं कर रहा हूँ, इफ यू डोंट डू दैट वर्क, देन आई एम अ बिग फेलियर। अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन करूं, डायलॉग मारूं, शेरो शायरी सुनाऊं, अबे क्या करने का शेरो शायरी? हाँ, जिधर गड़बड़ होती है वहां पे एक बोलो जो उसके रेलेवेंट है। जीटीएस में चलता है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता है। ये बिजनेस मोटिवेशन का नहीं है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ फेथ। तो अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट करते हो, तो दिस इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोग ना, मिडिल लेवल के लोग ना, ये गलत फहमी में रहते हैं कि साहब मेरे को सब पता है और मैं अच्छा बात करता हूँ। अरे अच्छा बात करते हैं, मैं आई एम नॉट अ कन्विंस। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ। आप भी किसी को, खुद को कन्विंस होना पड़ेगा। मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं तो साले कल से तुम लोग 2-10 कमाना शुरू करोगे। यस और नो? मैं मेरी बीवी को कन्विंस नहीं कर सकता हूं, मेरे बच्चों को नहीं कर सकता हूं, मेरा भाई को नहीं कर सकता हूं, तो तुम कहां से एक नए आदमी को कन्विंस करोगे? अगर मैं किसी को कन्विंस कर सकता, मेरी बीवी को, अरे डार्लिंग आई लव यू, तो एक काम करना, बिल्डिंग के ऊपर जा, कूद जा। कूदेगी क्या? कन्विंस कर रहा है उसको, वो कन्विंस नहीं होगी। जब तक उसको कन्विंस नहीं होगा मेरे को आत्महत्या करना, वो कन्विंस नहीं होगी। हेलो, तो यू कांट कन्विंस। किसी को तुम कन्विंस नहीं कर सकते हो। तुम कम्युनिकेट कर सकते हो बट कन्विंस नहीं कर सकते हो। किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देकर माइंड वॉश करना पड़ता है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। जो माइंडसेट को अंदर डालने का, अंदर जिसको कला आ जाता है, वो कुछ भी करवा सकता है। आपने सुना था 9/11 का जो हादसा हुआ था, क्या माइंडसेट है? पायलट को बताया गया कि साले जा, बिल्डिंग के अंदर घुस जा प्लेन के साथ, खुद तो मरेगा लेकिन तू जिहाद के नाम पे शहीद हो जाएगा। अरे गए वो लोग। कितने फ्लाइट वहां जाके टूटे थे ट्विन टावर पे? 3 ना, गूगल करके देखो। जितने भी थे घुसाए तो अंदर, वो भी मर गए। समझ में आ रहा है? आज ईरान को देखो, माइंडसेट पूरा वॉर माइंडसेट का है। अमेरिका वही बार बार कर रहा था, जो मेन लीडर को ठोक देता था या किडनैप करता, वेनेजुएला को किडनैप कर दिया। कॉमन समझ गया साला ये फिर आएगा, हमको ठोकेगा। हमारा इसके पहले भी हमको ठोका था उसने, तो पहले बता दिया साले में मर गया तो टेंशन नहीं, तुम्हारे मेन टॉप कमांड मर गए तो टेंशन नहीं। तुमको सबको मालूम है दुश्मन कौन है? इजराइल और अमेरिका। और जहां जहां अमेरिका का बेस है वो सब अपना दुश्मन है। बोला हाँ। सबके पास हथियार है? बोले हाँ। सबके पास रॉकेट है? हाँ। मिसाइल है? हाँ। प्लेन है? हाँ। बॉम्ब है? हाँ। ठोको सालो, हमारा वेट मत करो। हम रहे या ना रहे, तुमको ठोकना है। और इजराइल ने, अमेरिका ने जो अटैक करा, सारे के 40 लोग मरे। आगे आधा घंटे में ठोकना चालू कर दिया।
इसको बोलते हैं माइंडसेट का गेम, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। साथ में स्ट्रैटेजी बनाई। पहले छोटे दिवाली में अपन पटाखे चलते हैं, ठुस ठुस कैसा फूटता है, टिकली टिक टिक बच्चे फोड़ते हैं। पहले टिकलियां भेजे उन्होंने, $500 का ड्रोन भेजे, और उसको पता नहीं क्या आ रहा है बोल के ये लोग लाखों रुपए का उनका रोकने के लिए उन्होंने मिसाइल्स को छोड़े। जब मेन माल आ रहा था तब तक इनका डिफेंस ही खत्म हो गया। हेलो, Yes. हर जगह से ठोक रहे थे, पता नहीं चल रहा, वो बोल रहा दम दे रहा, ये ठोक रहा है। आखिर में क्रूज किया, फिर चालू, फिर चालू। अभी तक पता नहीं कि ईरान के पास कितनी मिसाइल है। हेलो, तो क्या हम भी खोमेनी और ईरान के जो है लीडर्स है, वैसे लीडर्स हम भी नहीं बन पाएंगे क्या? 100% बन सकते, स्ट्रैटेजी बनाया तो। इफ यू मेक अ स्ट्रैटेजी यू कैन डू इट। तुम्हारी जिंदगी तुमको बदलना है यार। तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। If you are a very good communicator, that time only you can convince your team. या तुम नए बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हो। आधा अधूरा नॉलेज लेके जाना और आधा अधूरा कन्विंसिंग पावर से जाना सबसे बड़ा आत्महत्या इस धंधे में। देखने आपको एक वीडियो दिखाता हूँ।